देखो, चलिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दिया है? क्वेश्चन है कि गरीबी का कुचक्र का धारणा देने वाला व्यक्ति का नाम बताना। तो कौन है? रेंगन नक्स। रेंगनर नक्स। गरीबी का कुचक्र कौन दिया है? रैगनर नक्स। ठीक है। भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन, यानी सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है भारत का? कौन है? गोवा। सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय किसका है? गोवा। सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय गोवा, सबसे कम बिहार। वाह, कितना तेज है तुम। बिहार का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम। पूछे कि भारत में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? गोवा। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? बिहार। ठीक है। शिक्षा में सबसे पीछे कौन है? बिहार। बीमारू राज्य कौन है? बिहार। ठीक है। फिर भी हम लोग को नींद नहीं खुल रहा है कि हम बिहार में रह रहे हैं, फिर भी अड्डाबाजी कर रहे हैं, नींद से ले रहे हैं। समय से आप खुद जाग जाइएगा। स्वाहा। आगे बढ़े जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो बिहार दे रहे हैं ना, समय डेवलप है, तो इसको बिहार को बढ़ाना हम लोग को, आप लोग को है। जब तक पढ़िएगा नहीं शिक्षित होइएगा, बिहार बदलने वाला नहीं है। सरकार बदलने से बिहार नहीं बदल जाएगा। ठीक है। देख लीजिएगा, चुनाव होते रहेगा, सरकार आते रहेगी, अपना जेब भरते रहेगी और जाते रहेगी। हम अब जब तक शिक्षित नहीं होइएगा, हम लोग को मूर्ख चुतिया बनाते रहेगा। हमेशा शिक्षित होना जरूरी है। वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। देश भर में बाले बच्चे मतलब जितना पैसा कमाए उस सबके राष्ट्रीय आय ना है जी। तो ही देखो, वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। देश भर में कितना हम कमाए, सब पैसा मिला दिए तो उसी को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। आंग सांग सू क्या है? आंग सांग सू। आंग सान सू की का संबंध किस देश से? एक व्यक्ति जिसका नाम है आंग सान सू। तो कौन देश का था? कौन देश का था? म्यांमार का। आंग सान सू कहाँ 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 के थे? म्यांमार। म्यांमार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885। बुलाइएगा नहीं ना। कौन किए थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कौन किए? हाँ, अब लग रहा है कि आप लोग पूरा वीडियो भी देखते हैं, घर में ऑब्जेक्टिव भी रिवीजन कर रहे थे। क्या है आप लोग पे गर्व? हमको पता है कि बिहार बन जाइएगा तो 80 को 40 कदम सही सही मार के आइए। ठीक है। कौन है? हम तो जान गए कि जो कांग्रेस को, उसकी स्थापना 1885 में हुई, लेकिन किए कौन? ए.ओ. होम्स। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने वाले कौन है? ए.ओ. होम्स। ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। आपका मेहनत बहुत अच्छा है। ठीक है। तो रिजल्ट ही बताएगा कि आपका मेहनत क्या है। बताइए, सब पढ़ाया हुआ है कि नहीं है? है पढ़ाया हुआ बच्चा? अब बताओ किसका गलती है? मास्टर साहब की गलती कि आपका गलती? कम से कम भर दिन में एक बार वीडियो भी कई को रोज देख लेगा ना, तो रोज रिवीजन हो जाएगा। ऐसी 10 को 20 को लेकर याद हो जाएगा ऑब्जेक्ट। उसको रखने की जरूरत नहीं, खाली वीडियो रोज को देख लेगा। बोल्शेविक को बोलेविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या है? यानी जो बोलेविया के देश है, तो वहां के लोग आपस में लड़ते रहते हैं, तो उसको जन संघर्ष कहते हैं। यानी जनता अपने में क्या कर रहा है? लड़ रहा है। तो बोलेविया में लोगों में जो जन संघर्ष होता है, किसके कारण होता है? पानी के कीमत में वृद्धि हो जाता है। पानी की वहां समस्या है, तो बोलेविया में पानी का कीमत बढ़ता है, तो आपस में लोग लड़ते झगड़ते रहते। किसके लिए? पानी के कारण। कहा? बोलेविया में। कहा? बोलेविया। निम्न में से किस पत्र ने रातों रात वन किलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा को बदल दी थी? अमृत बाजार। देखिए, अंग्रेज एक नियम लाया, वन किलर एक्ट प्रेस। तो उसमें कहा गया ना कि मतलब कि जैसे ही भाषा है, हिंदी है, अंग्रेजी, हमने कुछ कुछ भाषा को बुलाया कि इस भाषा में यदि आप पेपर छापते हैं तो कल से आप पेपर नहीं छापिएगा।
तब उससे बचने के लिए यानी वर्नाक्युलर एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका एक पेपर का नाम है, ये अपना राते रात भ से बदल दिया। कहा कि आप हिंदी में नहीं छापने बोलिएगा, दूसरा भाषा में तो छाप सकते हैं ना जी, दूसरा भाषा में छापना शुरू किया। तो वही क्वेश्चन है कि वर्नाक्युलर एक्ट प्रेस से बचने के लिए कौन ऐसा पेपर था जो अपना भाषा को ही क्या कर दिया था, बदल दिया। तो कौन बदला था? अमृत बाजार पत्रिका। कौन बदला? अमृत बाजार पत्रिका। ये सब घर में एक बार वीडियो देख लीजिए, दूसरों को मोबाइल मिलता है 2 मिनट देख लीजिए, ठीक है। लेकिन देखिए हम तो कहेंगे विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुआ? चीन। मुद्रा की शुरुआत सबसे पहले चीन में, कागज की भी शुरुआत सबसे पहले चीन में, याद रखिएगा। तो मुद्रा की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुआ? चीन में। चीन यानी चाइना। निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया है? लॉसने सम्मेलन। देखिए लॉस बोला कि किस सम्मेलन जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि, यानी एक संस्था थी जो जर्मनी में किस तरह से घटना हो गया, भूकंप हो गया, कुछ यानी नुकसान पहुंचा, तो उसको क्षति को पूर्ति किया जाता था पैसा दे के। लेकिन एक सम्मेलन हुआ जिसमें कहा गया कि भैया जितना हम पैसा क्षतिपूर्ति के लिए आपको दे रहे हैं, अब उतना पैसा नहीं देंगे। तो किस सम्मेलन में कहा गया? लॉसने में एक सम्मेलन हुआ, उसमें जर्मनी को कहा गया कि भैया आप क्षतिपूर्ति के लिए राशि उतना हम पैसा आपको दे नहीं सकते। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया था? कौन? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। न्यू डील किसने लागू किया? हाँ, न्यू डील किसने लागू किया? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। बोलेगा न्यू डील्स किसने लागू किया? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ये पढ़ा चुके हैं, न्यू डील्स के बारे में पढ़ाया ना, ये प्रधानमंत्री ने था जी। तो वही है कि न्यू डील्स लागू करने वाला कौन है? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। आगे जॉन के ने, नाम है जॉन के, नाम क्या है? जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया? यानी नाम है आदमी का जॉन के, वो कौन सा मशीन को बनाए थे? कौन मशीन बनाया है? फ्लाइंग शटल है, फ्लाइंग शटल। जॉन के क्या बनाया? फ्लाइंग शटल। या पूछेगा कि भैया फ्लाइंग शटल का आविष्कार कौन किया? तो जॉन के। फ्लाइंग शटल का आविष्कार कौन किया? जॉन के। फ्लाइंग शटल का आविष्कार कौन किया? जॉन के। फ्लाइंग शटल का आविष्कार करने वाला जॉन के। आगे टाका किस देश की मुद्रा है? बांग्लादेश। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टाका। जैसे भारत की मुद्रा पूछा जाए तो रुपया, अमेरिका का डॉलर, ठीक है ना। तो उसी ही बांग्लादेश का मुद्रा क्या है? टाका। वहां टाका चलता है, जैसे 100 रुपया 200 रुपया, लेकिन बांग्लादेश में क्या 100 टका 200 टका 500 टका 1000 टका 1 लाख टका होता है ना। तो वही बांग्लादेश में क्या कहते हैं? टाका। बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित किया? यानी बोला कि बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब बनाया गया? 1976 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बिहार में कब बना? 1976 में। 1976 में बिहार में पहला ग्रामीण बैंक की स्थापना कब किया गया? 1976 में। कोई दिक्कत नहीं ना है। केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? बोला केंद्रीय सहकारिता बैंक है, किस स्तर पर काम करेगा? तो जिला स्तर पर, यानी जिला तक की समस्या को देख सकता है, जिला के ऊपर ही नहीं, राज्य की समस्या तक नहीं जाएगा। तो वही बोल रहा है कि केंद्रीय सहकारिता बैंक है तो जिला स्तर पर काम करेगा, यानी जिला लेवल से नीचे तक जो भी काम है सबको एक बैंक कर सकता है। लेकिन राज्य की समस्याओं या बैंक का कोई काम आ जाएगा तो भैया जिला स्तर पे ये काम नहीं करे, राज्य स्तर पे केंद्रीय बैंक काम नहीं करे। केंद्रीय सहकारी बैंक है, सिर्फ जिला स्तर यानी जिला लेवल तक ही काम करेगा, उसको ऊपर वाले काम नहीं करेगा। ठीक है, आगे बस इतना ही है, इसमें रहने दीजिए। ठीक है, आप लोग टिक लगा लीजिएगा, भुला जाते हैं कि हाँ ये फलाना के क्वेश्चन फलाना तक हो गया, यहाँ तक हो गया, तो पेंसिल से लगा लीजिए, पेन से किया, अगले बार आपको ध्यान रहे कि हाँ कहाँ तक पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।